वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है। अक्सर बच्चे अंग्रेजी लिख और पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मात्रा की जानकारी नहीं होती है और मात्रा की जानकारी बगैर आप अंग्रेजी को लिख और पढ़ना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी मात्रा के बारे में बताऊंगा कि कैसे मात्राओं का यूज़ कर करके हम किसी का नाम और पढ़ने के जो ढंग तरीके हैं उसको सीखते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो चलिए हम लोग झटपट शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मात्रा के साथ हम लोग खेल कैसे खेलते हैं और मात्रा का प्रयोग करते हुए हम लोग नाम कैसे लिखेंगे या उसे पढ़ेंगे कैसे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आकार कम से कम दो तीन शब्द ले करके उसका जो है हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग आकार की मात्रा लेते हैं। ये आकार की मात्रा लेते हैं, ठीक है। जैसे आप बच्चे लिखते हैं काका। देखो सबसे पहले क्या है ना, आपको अक्षर को पहचानना होगा। देखो इसमें अक्षर क्या है, क और क, जबकि ये आकार और आकार क्या है, मात्रा है। तो अक्षर क्या है, क का होता है के, उसके बाद आप मात्रा दीजिए। आकार का मात्रा है ए, फिर क का के होता है और फिर आकार का मात्रा ए होता है। बहुत ही सिंपल है इसे समझना, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना, या छोटे बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसे समझना, ठीक है। काका, मामा, ठीक है। यहाँ पे देखो आकार की मात्रा है दोनों में, तो अक्षर कौन है, एम, यानी मौ का एम होता है। फिर देखिए यहाँ पे मात्रा है आकार का, तो आकार का होता है ए, फिर अक्षर है एम, फिर आकार का मात्रा है तो आकार का मात्रा का ए होता है। चलिए देखो हमने लिखा है राधा। देखो अब देखो अक्षर कौन सा है, र का होता है आर, फिर आकार की मात्रा है तो ए, और फिर धा का होता है डी और एच, और फिर आकार की मात्रा है तो ए, राधा। आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसे समझना है ना। चलिए और कुछ ले लेते हैं। सारा। देखिए अक्षर को आपको पहचानना है। यहाँ देखो 100 है, 100 का एस होता है, फिर आकार है, आकार का ए मात्रा देखो यहाँ पे दिया हुआ, और फिर र का आर होता है, और फिर आकार का यहाँ पे ए, सारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं, है ना। अब देखिए दो मात्रा को भी एक साथ में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हर्षईकार, दीर्घईकार और भी लगे हो सकते हैं शब्दों में। अब हम लोग आई लेते हैं, यानी हर्षई वाला, जैसे सीमा। देखो इसमें ये हर्षई की मात्रा है और आकार की भी मात्रा है, तो शब्द है सीमा। अब देखो इसमें अक्षर क्या है, एस। अब देखो ये हर्षईकार है तो हर्षईकार का आई होता है और मौका एम होता है, फिर आकार का क्या होता है, ए। आकार को हमने अभी पढ़ा है जस्ट इसके पहले। अब देखो फिर रिया। अब देखो अक्षर कौन है, आर है, और फिर हर्षईकार है तो हर्षईकार का आई होता है, और अंतुस्थियों का होता है वाई, और आकार का होता है ए। आप देख पा रहे हैं, तो इन दोनों को जो है हम लोग सीख गए हैं, समझ गए हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। चलिए अब देखिए दीर्घईकार भी लेते हैं, जैसे आप रिया ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो यदि इसके भाषा में देखते हैं तो आप देखो र का क्या होता है, आर होता है, और ये दीर्घई है तो इसका डबल ई होता है, देख पा रहे हैं, और अंतुस्थियों का वाई होता है और आकार का ए होता है, रिया। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। यदि हर्षई है तो ये लिखिए, दीर्घई है तो ये लिखिए। और साथ साथ बता दूं कि नाम में जो है ना, अब नाम में हर्षई के स्थान पे दीर्घई, दीर्घई के स्थान पे हर्षई भी लोग लिखते हैं। तो लिखने का टेक्निक ये है, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो है शुरू से लिखना कैसे प्रारंभ किया। सीमा लिखा हमने। देखो अक्षर क्या है, 100 का एस होता है। अब ये दीर्घई है तो दीर्घई का डबल ई होता है, देखिए सी,
मौ का एम होता है, और आकार हमने अभी पढ़ा यहाँ आकार का ए होता है सीमा, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, रीता, देखो रीता हमने लिखा, तो देखो अक्षर क्या है, र का होता है आर, ये दीर्घई है तो दीर्घई का होता है डबल ई, मैंने आपको दिखाया और समझाया। यहाँ पे देखो दीर्घई का डबल ई होता है, और त का होता है टी, और आकार का होता है ए, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो एक कॉम्बिनेशन यदि देखें तो कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग जो है इसको सीख सकते हैं। अब देखो यू हर्षऊ और दीर्घऊ, जैसे दोनों एक साथ ले लेते हैं कुकू, तो कुकू का सबसे पहले क का के होगा। अब देखो ये हर्षऊ है तो इसलिए यू कु, और यहाँ पे फिर क का के होगा, और यहाँ दीर्घऊ तो इसको कुकू, है ना। चलिए आप लिखते हैं कुमार, देखो क का के होगा। अब देखो ये हर्षऊ है, ये वाली मात्रा हर्षऊ है, इसलिए इसका यू होगा। मौ का एम होगा। अब आकार को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ए होगा। देखो यहाँ पे आकार पढ़ लिए हैं ये वाली, और यहाँ पे आर, कुमार, ठीक है। रिकू, चलिए अब देखिए र का आर होगा, ये हर सही है तो देखो हर सही का क्या होगा, यहाँ पे देखो आई, और क का क्या होगा के, और ये दीर्घऊ का यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा को आप डबल ओ, आप ऐसे लिख सकते हैं ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाम जो है शुरुआत से कैसे लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, लेकिन लिखने का ढंग और तरीका यही है। जैसे अब री की मात्रा देखते हैं, देखो क्रिश, यहाँ पे री का आर आई होता है ना। देखो क में री लगा है तो सबसे पहले अक्षर क का के, और री का आर आई होगा, और स का एस एच, है ना। फिर आप देखते हैं लिखते हैं कृष्णा, ठीक है। फिर देखो क का के होगा, क में री लगा है तो आर और आई, और देखो स आधा सा है तो एस एच, और ना का एन ए, कृष्णा, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो एकार और एकार की मात्रा है, देखो केला लिखा हमने, क का के, एकार का ई, और लौ का एल, और फिर आकार का हमने अभी पहले पढ़ा है ए, केला। रेला, तो रॉ का आर, एकार का देखिए ई, और लौ का एल, और आकार का ए, रेला। बहुत ही सिंपल और आसान ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सभी मात्रा को। जैसे डबल एकार देखिए, कैसा, कैसा आपको लिखिए, कैसा को क का के, डबल एकार का ए और आई, देखो ए और आई है इसको लिखिए, और सौ का एस और आकार का ए, कैसा, है ना। आप देखिए मैना, मैना लिखते हैं मान लीजिए, तो मौ का एम, अब देखिए डबल एकार का ए और आई, और नौ का एन हो गया, और आकार का ए। अब देखें ऊपर मात्रा जितना लगा हुआ है उसी मात्रा का प्रयोग हम लोग कर करके लिखते हैं। अब देखिए यहाँ को और डबल ओकर, डबल सिंगल ओकर डबल ओकर, जैसे कोला, कोला आप लिखते हैं, देखो क का के, ओ का देखो सिंगल है इसलिए ओ, और लौ का एल, और आकार का ए, कोला। बहुत ही सिंपल और आसान ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप लिखते हैं भोला, तो भौ का बी एच, ओकार का ओ, और लौ का एल, और आकार का ए, यहाँ देख पा रहे हैं सब मात्रा है लगा हुआ है, भोला, ठीक है। चलिए और कुछ ले लेते हैं हम लोग को। सोना, तो देखो सौ का एस, ओकार का ओ, नौ का एन, और आकार का ए, सोना। बिल्कुल सिंपल और आसान ढंग से यहाँ पे मैंने आपको समझाया। जैसे देखो अंशकार लेते हैं, कंस, देखो क का के होगा, अब अंशकार का ए और एन, ए और एन, और यहाँ स का एस, ठीक है। कंस लेते हैं तो स। तो बहुत ही आसान ढंग से मैं आपको समझाने
रहा हूँ इस वीडियो में, है ना। चलिए, तो देख पा रहे हैं कि कैसे आप इन मात्राओं का प्रयोग कर करके लिखते हैं। देखिए, मंच लिखते हैं तो मौ का एम, अंशुकार का ए और एन, मन, और चौ का होता है सी और एच, मंच। हैं, संसार, देखो संसार लिखते हैं, सौ का लिखते हैं एस और अंशुकार का ए और एन, ए और एन, और सौ का फिर एस, अभी देखो आकार लगा है तो ए, और फिर र का आर, संसार। फिर अह देखें, देखो एक साथ में यदि हम लोग अंशकार और विसर्ग का करते हैं, जैसे मान लो कंसा, मान लो इस तरह लिखते हैं, तो देखो दोनों है अंशकार और विसर्ग। तो क का के हो जाएगा, अंशकार का ए और एन हो जाएगा, ए और एन हो जाएगा, और स का एस होगा, और विसर्ग का ए और एच हो जाएगा, कंसा। देखो कंसा, है ना, कंसा। संसा, मान लो ये लिखते हैं, वर्ड हो या ना हो, लेकिन ये हम लोग लिखते हैं। तो देखो फिर सौ का एस, अंशकार का ए और एन, और सौ का एस, और फिर विसर्ग का ए और एच। देखिए संसा, है ना। चलिए, तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपने देखा कैसे हम लोग मात्रा का प्रयोग कर करके अंग्रेजी को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कोई वर्ड लिखा रहता है, उन वर्ड्स को हम लोग इसी मात्रा के आधार पे पढ़ते हैं और लिखते हैं। जैसे, है ना, जैसे जॉब, जॉब तो जे ओ होता है जॉब। इसके पहले भी हमने बताया है कि कैसे मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको सही स्पेलिंग करनी है और लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई, और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।